तो आज भी रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का जो चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है उसने खत्म होने का नाम नहीं लिया। ब्रॉक लेसनर का गुस्सा शांति नहीं हो रहा और रोमन रेंस को तो भैया दो दबा के भागना पड़ जा रहा है। ट्रिपल एच के बारे में गाइस हमको एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज पता चली है, तो स्मैकडाउन के साथ साथ इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। सबसे पहले गाइस स्मैकडाउन के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं द गेम ट्रिपल एच के बारे में। अब आपको पता है कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल एच को जो है कार्डियक इवेंट हुआ था, जो कि उनके दिल से हार्ट से जुड़ा हुआ इशू है, जिसके बाद से ही जो है उनके बारे में ऐसे स्पेकुलेशन हो रही थी कि उनका आगे फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या होने वाला उनका फ्यूचर। तो आज जो है ट्रिपल एच ने ट्विटर के ऊपर आज मतलब अभी से कुछ घंटे पहले अपडेट दी थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि वो अपने हेल्थ के बारे में, फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद गाइस ESPN को इंटरव्यू देते हुए ट्रिपल एच ने शॉकिंगली इस बात को रिवील किया कि अब वो रिंग के अंदर compete नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो शरीर है वो उनका साथ नहीं दे रहा और वो उस लेवल पर जाके काम नहीं कर सकते, और इसीलिए वो अपने जो रिटायरमेंट है उसको अनाउंस करते हैं। अब इस तरीके से ट्रिपल एच का अचानक से रिटायरमेंट आ जाएगा, ये मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब ये पता था कि ट्रिपल एच की हेल्थ अब वैसी नहीं है जैसे वो पहले थी, बट इसका मतलब ये भी तो नहीं होता ना कि एकदम से वो अपने रिटायरमेंट को अनाउंस कर देंगे। उसके बाद जो है WWE ने जब इस बात को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर बताया तो भाई सारे के सारे लोग ही शॉक थे कि अचानक से ये ट्रिपल एच के साथ क्या हो रहा है। लेकिन वही है कि अगर ट्रिपल एच उस लेवल पर कंपीट नहीं कर सकते, रिंग में कंपीट करने की वजह से उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो भैया आपको पता है हेल्थ से ज्यादा कोई भी चीज इंपॉर्टेंट होती नहीं है। तो हमको यहाँ पर ट्रिपल एच के इस वाले डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। 52 ईयर्स की एज में जो है ट्रिपल एच ने WWE के इन रिंग वाले करियर को टाटा गुड बाय कह दिया है। हालांकि वो WWE की दूसरी एक्टिविटी का पार्ट हमेशा आपको पता होते ही है, बट हाँ रिंग के अंदर हम लोग अब ट्रिपल एच को रेसल करते हुए नहीं देख पाएंगे। आप किसी सुपरस्टार का उसे फेयरवेल मैच ना मिले, हमको पहले से पता ना हो कि ये इसका आखिरी मैच है, और अचानक से फिर जब उसके मैच को याद करते हैं अच्छा ये इसका लास्ट मैच था, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। और मेरे ख्याल से किसी को भी रिटायरमेंट अगर करनी चाहिए तो ऐसे सोच के अपनी टर्म्स पे करनी चाहिए, ये नहीं कि हेल्थ की वजह से या किसी बाकी रीजन की वजह से उसको रिटायर होना पड़ जाए। लेकिन खैर ट्रिपल एच के साथ कुछ ऐसा ही सीन है, बट खैर काफी इंजॉय किया हम लोगों ने ट्रिपल एच के इस करियर को। आने वाले टाइम में भी WWE को काफी चीजें देने वाले हैं, बट हाँ मैं ट्रिपल एच के इस डिसीजन की मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ। बाकी क्या बोले अब इसके बारे में, आपके क्या थॉट्स हैं मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम चलते हैं गाइस आज के स्मैकडाउन के बारे में बात करने, और हमको शो की स्टार्टिंग में सबसे पहले ब्रॉक लेसनर देखने को मिलते हैं रोमन रेंस के लॉकर रूम के बाहर, जहां पर केला ब्रैक्सन आती है। केला ब्रैक्सन कहती है यार तुमने तो बड़ी तबाही वबाही मचाई, मतलब तुम्हें कुछ ऐसी चीजें झेलनी नहीं पड़ी इसके बारे में। तो ब्रॉक लेसनर तो भैया बड़े चिल हैं। ब्रॉक लेसनर कह रहे हैं मुझे कोई इस बात से दिक्कत नहीं है, मैं जाता हूँ आराम से रोमन रेंस के लॉकर रूम में, और मुझे ये बताया गया कि तब तक तुम कुछ नहीं करोगे जब तक तुम्हें प्रोवोक ना किया जाए। तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ लॉकर रूम में जाके कि रोमन रेंस मुझे प्रोवोक करे, और बड़ी छाती चौड़ी करके ब्रॉक लेसनर गए हैं। मतलब हम ऐसे काउच पे बैठते हैं, उसके बाद अगर हमें लोग शाही तरीके से बैठना हो तो हम क्या करते हैं टेबल पे पैर रखते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने इतनी जोर से पैर रखे कि वो टेबल ही बीच में से टूट गया। मतलब उनका मकसद था रोमन रेंस के लॉकर रूम में पूरी तबाही मचाना। वहां पर वो जो है अंगूर वगैरह खा रहे हैं, पूरे टाइम को वो एंजॉय कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि रोमन रेंस जब यहाँ पे आएगा तब उसके बाद जो है हम आगे अपनी कहानी जो है इसको बढ़ाएंगे। बट आज स्मैकडाउन के एपिसोड में बड़े सारे सेगमेंट हुए, सबको मैं बताऊंगा धीरे धीरे। लेकिन गाइस नेक्स्ट मैच हमको देखने को मिलता है शिंजुके नाकामुरा वर्सेस जिमी ऊसो के बीच में, जो कि एक सिंगल्स मैच था। एंड यहाँ पर 50-50 वाली बुक मुझे लग रहा है WWE कर रही है, क्योंकि वैसे तो ऊसो को काफी स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, लेकिन नाकामुरा ने जो है अपना फिनिशिंग मूव लगा के इसमें जिमी ऊसो को हरा दिया है। और रिंग साइड के ऊपर जो है जे और रिक बुक्स तो अपनी वो अलग चुल कर ही रहे थे। तो आज नाकामुरा के लिए जो है जिमी ऊसो के अगेंस्ट में बड़ी विक्ट्री थी। इसके बाद गाइस हमको रिज हॉलैंड वर्सेस न्यू डे के एक मेंबर का मैच देखने को मिलना था। कोफी किंगस्टन आते हैं और वो ये कहते हैं कि अच्छा तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे लड़ने वाला हूं, लेकिन यहाँ पर हमको रिटर्न देखने को मिल गया और वो था एक्जेवियर वुड्स का। अब बिगी बाहर हुए तो एक्जेवियर वुड्स आ गए, शायद WWE को थोड़ा सा रश करना पड़ा। वैसे मैं आपको बता दूं कि लाइव इवेंट के अंदर जो है ऑलरेडी एक्जेवियर वुड्स काम कर रहे थे। उसके बाद जो रिज हॉलैंड और एक्जेवियर वुड्स का मैच था, काफी शॉर्ट ही मैच था और विक्ट्री स्टील करके यहाँ से जो न्यू डे के बंदे हैं वो चले गए। अब वैसे ओरिजिनली WWE का मैंने आपको बताया नहीं था कि न्यू डे और शेमस की टीम का 6 मैन टैग टीम मैच करवाने का प्लान था रेसलमेनिया। अब बिगी तो है नहीं तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, बट एक्जेवियर वुड्स ने आगे यहाँ पर एक टैग टीम मैच के होने की पॉसिबिलिटी को जरूर खोल दिया है। नेक्स्ट गाइस हमको ब्रॉक लेसनर देखने को मिलते हैं, जो कि शैंपेन वगैरह पी रहे हैं, आराम से वो टाइम एंजॉय कर रहे हैं। हाँ शैंपेन उन्होंने पी, लेकिन उनको इतनी वाहियात लगी कि उन्होंने पकड़ के फेंक दी। उसके बाद वो जो नाइट लैंप नहीं होता उसको भी वो फेंक रहे हैं। और उसके बाद अचानक से हमको क्या देखने को मिलता है कि लिमोजीन के अंदर पॉल हेमन बैठे हुए हैं और रोमन रेंस यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं उस गाड़ी के अंदर। अब रोमन रेंस से कहते हैं कि भैया मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, और जिस तरीके से मैंने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में तेरा हाल किया था ना ब्रॉक लेसनर, वही हाल मैं तेरा ब्रुकलिन के अंदर मतलब आज करने वाला हूँ। तो इस तरीके से बीच में सेगमेंट डाल के WWE मेन इवेंट में क्या होने वाला है उन चीजों को टीज कर रही थी, और पूरे शो के अराउंड रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर थे, मुझे तो ऐसा लगा। खैर इसके बाद हमको रोंडा राउजी एंड शार्लेट फेयर का भी एक प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर रोंडा राउजी अगेन प्रोमो में
मतलब जितनी अच्छी वो रेसलिंग कर लेती हैं उतनी बेकार तो मुझे लगता है उनके प्रोमोज होते हैं। मतलब वो अपनी आज उन्होंने लाइंस भी उल्टी सीधी कर दी थी। खैर कोई बात नहीं, हो जाता है, बट मैं इतना कोई इंप्रेस नहीं होता रोंडा राउजी के प्रोमोज से। शार्लेट फेयर के भी प्रोमोज यहाँ पर रोबोटिक टाइप के थे, बट यहाँ पर बात यही होती है कि शार्लेट अगर तुम जीती तो तुम्हारी करियर की सबसे बड़ी विक्ट्री होगी, लेकिन मेरे लिए तुमको हराना ऐसे लिस्ट में एक और नए नाम को शामिल करना होगा। तो ये WWE कुछ इस तरीके से इसको बुक कर रही है। मेरा सच बताऊं तो इसमें कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, और आज जिस तरीके से WWE ने इनको बुक किया मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि WWE का भी शायद यहाँ पर कोई ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। इसके बाद गैस हमको रिकोशे वर्सेस एंजल गार्जा के बीच में चैंपियनशिप कंटेंडर्स मैच देखने को मिलता है। अब क्योंकि रिकोशे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है तो उनको अपोनेंट भी चाहिए ना। अब एंजल गार्जा इस मैच में जीत गए हुम्बर्तो कैरियो की डिस्ट्रैक्शन से। रिकोशे को लगा कि भाई मैं हार गया, चलो दोबारा से एक मैच कर लेते हैं। अब उन्होंने यहाँ पर इस बार हुम्बर्तो कैरियो को अपोनेंट चुना और इस बार एंजल गार्जा ने चूज कर दी। जब काउंट आउट के सहारे से रिकोशे को इस मैच में हार झेलनी पड़ी, क्योंकि जब रिकोशे रिंग में जा रहे होते हैं ना तो एंजल गार्जा ने उनका पैर पकड़ लिया। तो इस तरीके से जो अब नेक्स्ट मैच अनाउंस हुआ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए वो है रिकोशे वर्सेस एंजल गार्जा वर्सेस हुम्बर्तो कैरियो। मतलब दो बंदे एक ही टीम के मैच में कंपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिकोशे के लिए प्रॉब्लम जरूर होने वाली है इसमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड करने के लिए। देखते हैं क्या सीन बनता है रिकोशे के साथ, बट फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि शायद जो टाइटल है उसको थोड़े ज्यादा टाइम तक तो होल्ड करेंगे एटलीस्ट। इसके बाद गाइस हमको ऑस्टिन थियरी देखने को मिलता है, जो कि पैट मैकेफी का जो हेडसेट है कमेंट्री करते हुए जो वो पहनते हैं उसको फिर से उड़ा के चले गए। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि ऑस्टिन थियरी बीच बीच में चुटकी लेने के लिए आ जा रहे हैं पैट मैकेफी की। पैट मैकेफी भागते हैं कि भैया ये क्या कर दिया इसने। हालांकि वो हाथ तो लगे नहीं, क्योंकि वो मिस्टर मैकमैन यानी कि विंस मैकमैन के ऑफिस में जाके घुस जाते हैं। मतलब ऑस्टिन थियरी का ये सही है भाई, जैसे हम छोटे नहीं होते थे तो हम कोई गलत काम करके मम्मी पापा के ऐसे उसमें घुस जाते थे कि हाँ भैया हमें बचा लो ये सब। तो ऑस्टिन थियरी यहाँ पर कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं, मतलब पैट मैकेफी को छेड़ के बाद में विंस मैकमैन के पीछे दुपकने का। देखते हैं ये कब तक उनका रहता है, क्योंकि एक ना एक बार तो बुरी तरीके से मुझे लग रहा है पैट मैकेफी के चढ़ने वाले हैं ऑस्टिन थियरी। नेक्स्ट हमको साशा बैंक्स वर्सेस रिया रिप्ली वर्सेस जेलिना वेगा वर्सेस शेना बेजलर का फेटल 4 मैच देखने को मिलता है। मतलब जो टैग टीम वाला मैच होने वाला है ना, उससे एक एक सुपरस्टार को WWE ने निकाल के इस फेटल 4 वाले मैच के अंदर डाल दिया। बाकी साशा बैंक्स की परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पर इंप्रेसिव लगी। एक बार तो उन्होंने दो को बैंक स्टेटमेंट लगाया, बट इवेंचुअली साशा बैंक्स इस मैच के अंदर विनर बनती है। बाकी यहाँ पर ज्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन गाइस हम लोग बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जहां पर हमको देखने को मिलते हैं ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस पॉल हेमन के साथ में। अब रोमन रेंस रिंग में आते हैं, सबसे पहले तो सबको एक्नॉलेज करने की बात करते हैं। यहाँ पर सुप्लेक्स सिटी के चैंट भी लग रहे थे, बट रोमन रेंस ये कहते हैं भाई ये सुप्लेक्स सिटी नहीं है, ये आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी है। उसके बाद रोमन रेंस से भी पूछते हैं पॉल हेमन से कि भैया ये ब्रॉक लेसनर अभी भी लॉकर रूम में है क्या। पॉल हेमन कहते हैं भाई, पॉल हेमन की फटी पड़ी थी कुल मिला के। पॉल हेमन कहते हैं भाई लॉकर रूम का तो नहीं पता, लेकिन वो यहीं सेम जगह पर है, मतलब जिस जगह पर तुम हो उसी जगह पर वो है। अब रोमन रेंस यहाँ पर अभी तो ऐसा नहीं लग रहा कि ज्यादा कोई दिक्कतों में है या फिर टेंशन में है, लेकिन पॉल हेमन के चेहरे पर जो टेंशन है वो साफ देखी जा सकती थी। रोमन रेंस कहते हैं भाई तुमको डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर हूँ। तो पॉल हेमन के चेहरे पर जो है एक हंसी भी आती है। उसके बाद सीन यहाँ पर ये होता है कि हमको टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर ये दिखाया जाता है कि ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस के लॉकर रूम में तो कहीं पर भी नहीं है। और जैसे ही रोमन रेंस एंड पॉल हेमन को ये बात दिखती है कि भैया यहाँ तो नहीं है ब्रॉक लेसनर, तो ब्रॉक लेसनर कहाँ है, चारों ओर ऐसे थोड़ी हड़बड़ाहट से मच जाती है। और उसके बाद ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग प्ले होता है। ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग प्ले होता है तो रोमन रेंस एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हाँ भैया ये अपनी एंट्रेंस करते हुए निकल कर आएगा, लेकिन WWE यूनिवर्स में से ब्रॉक लेसनर आते हैं और सीधा जो पैट मैकेफी और माइकल कोल जहां पर अनाउंसर टेबल उनका होता है, कमेंट्री टेबल, उसके ऊपर आकर वो खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही रोमन रेंस ने ये चीज देखी, रोमन रेंस थोड़े से ऐसे टेंशन में अब आते हैं कि भैया ब्रॉक लेसनर को उन्होंने अपने सामने देख लिया। चलो अब तक तो वो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर सामने नहीं था, बट अब सामने खड़े हुए होते हैं ब्रॉक लेसनर। और एंटर करने से पहले ब्रॉक लेसनर ने तोड़फोड़ भी मचाई होती है, जब उन्होंने वो जो हथौड़ा है ना उसे लेके वो वैन को तोड़ा होता है। मतलब वैन के वो जो शीशे हैं, वो जो जिसमें आए थे रोमन रेंस, उसको तोड़ा हुआ होता है। रोमन रेंस कहते हैं भाई मेरे लिए क्या बड़ी चीज है, मैं तो नहीं ले लूंगा। मतलब रोमन रेंस को उससे दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब सामने आ जाते हैं ब्रॉक लेसनर तो रोमन रेंस को दिक्कत होती है। अब स्टील चेयर उठाई ब्रॉक लेसनर ने, सिक्योरिटी वाले बंदे बीच में लग जाते हैं कि रोमन रेंस तक वो ना पहुंच पाओ। और भाई जो स्टील चेयर से शॉट्स मारे ना ब्रॉक लेसनर ने कस के, मतलब इतनी जोर से मारे, अगर आप आवाजों को सुनोगे भाई ब्रॉक लेसनर के हाथ से पड़ी है तो क्या जोर की पड़ी होगी। सारे सिक्योरिटी वाले बंदों को उन्होंने मार के इधर उधर तितर बितर कर दिया। अब जब वो रोमन रेंस की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो वहां पर जिमी एंड जे उसो आते हैं। हालांकि सब के सब बंदे जो है ब्रॉक लेसनर के हाथ नहीं चढ़े, क्योंकि जिनको चढ़ना था वो तो वहां से भाग लिए, ब्लड लाइन तो वहां से पूरी साफ हो गई। अब यहाँ पर ब्रॉक लेसनर ही बचते हैं, उनके पास में एक तरफ WWE चैंपियनशिप है, एक तरफ उनके पास स्टील चेयर है। वो जाते हैं फिर से अनाउंसर टेबल के ऊपर और दोनों हाथों को रेज करते हैं, जिस पर क्राउड काफी तगड़ा वाला रिएक्शन देता है ब्रॉक लेसनर को। मतलब आज भी WWE ने ये किया कि अपना ब्रॉक लेसनर एंग्री ब्रॉक लेसनर बना हुआ है, बस रोमन रेंस आज भी उसके हाथ नहीं चढ़ा है। और जिस दिन चढ़ेगा वो पता नहीं, मतलब मैं तो सोचा था शायद आज ही वो चीज हो जाएगी, बट WWE ने वो नहीं करी।
एंटरटेनिंग सेगमेंट था ये। ब्रॉक लेसनर को आज पूरे शो के ऊपर देखना, रोमन रेंज के लॉकर रूम में चिल करते हुए देखने में काफी मजा आया। और गाइस अगर आपको इस वीडियो को देखने में मजा आया तो इसे लाइक कर दो, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को आप लोग ऑन कर सकते हो। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।